जय दादी के दोस्तों। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है तुलसी विवाह के ऊपर। यानी तुलसी विवाह में हम लोग को क्या क्या तैयारी करके बैठना पड़ता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और घर पर ही हम गमले की पूजा किस तरह से कर ठाकुर जी के साथ तुलसी महारानी का विवाह करेंगे वो भी आप देख सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। इसलिए हम लोग सबसे पहले तुलसी जी को मेहंदी लगाएंगे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं मैंने सफेद प्यावड़ी से तुलसी जी को रंग दिया है। और अब हम लोग हेरमच से तुलसी जी के मेहंदी मांडेंगे दोस्तों। ये लाल हेरमच है जो मैंने घोल रखा है। और हम लोग देखिए ये डिजाइन बनाना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने सुबह जो मेहंदी लगाई थी, सफ़ेद पहले पोत दिया था तुलसी जी को, फिर उसके बाद लाल हिरमत से मेहंदी लगाई थी। तो अब हमारी मेहंदी सूख चुकी है। जैसे हम लोग अपनी ओरिजिनल दुल्हन की कलश और सतिया करते हैं, देखिए मैंने कलश और सतिया किया है दोस्तों, और फूल वूल बना दिया है, इस तरह हो गया है। और दूसरा चीज़ ये दोस्तों, मैंने ये देखिए ये स्टिक होता है, कोई कोई गन्ना लगाता है दोस्तों, किसी किसी को गन्ना इस तरह बड़ा चार मिल जाता है तो वो लगाते हैं। मेरे को गन्ना नहीं मिला इसलिए मैंने ये स्टिक लगाई है। ऐसे भी अपने लोग ओरिजिनल शादी में चंवरी ही यूज करते हैं। तो ये चंवरी है जिसके ऊपर मैंने चुनड़ी उड़ाई है, क्योंकि ये अपना जो तुलसी जी का पौधा है, अगर मैं डायरेक्ट चुनड़ी उड़ा दूँगी तो ये टहनियाँ झुक जाएगी और इतनी सॉफ्ट है टहनियाँ कि चुनड़ी का बोझ नहीं सहन कर पाएगी, जिसकी वजह से ये झुकी हुई टहनियों के साथ तुलसी जी का विवाह करने में आपको बहुत असुविधा होगी दोस्तों। इसलिए आप ये देख सकते हैं, ये स्टिक को 4 स्टिक है, 1 2 3 4 मैंने इस तरह से, देखिए आप देख सकते हैं, इस तरह से 4 स्टिक को एक साथ मोली से बांध दिया है और फिर उनको गमले के चारों तरफ फैला दिया है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों को तुलसी विवाह में जो मेन ज़रूरत होता है, हम लोग को गौर और गणेश, ये 2 चीज़ ज़रूर रखना पड़ता है दोस्तों। अपने लोग ओरिजिनल शादी भी जब करते हैं तो गौर और गणेश जब तक आकर नहीं बैठते हैं तो हमारी शादी कंप्लीट नहीं होती है। और हम लोग किसी भी पूजा पाठ में गौर और गणेश दोनों को बैठाते हैं दोस्तों। इसके अंदर में एक सिक्का भी रखा हुआ है चावल के ऊपर, ये आप देख सकते हैं गौर गणेश बैठे हैं। इसके अंदर आप चांदी का सिक्का या जो नॉर्मल अपने घर में जो सिक्का होता है वो रख के फिर उसके ऊपर गौर गणेश को बैठाया जाता है। ये मैं ठाकुर जी मैंने सालग्राम के रूप में भी बैठाए हैं और लड्डू गोपाल के रूप में भी बैठाए हैं। कारण ये है दोस्तों, किसी के पास यदि सालग्राम जी नहीं होंगे तो वो उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है, हमारे पास तो सालग्राम नहीं है तो हम तुलसी जी का विवाह कैसे करें। डोंट वरी दोस्तों, क्योंकि सालग्राम जी लड्डू गोपाल ही हैं, हमारे जो कृष्ण जी हैं उन्होंने ही सालग्राम का मतलब रूप लिया था तुलसी जी से विवाह करने के लिए। आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कैसे बनी वृंदा तुलसी, कैसे हुआ माँ तुलसी का जन्म। ये कहानी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ठाकुर जी के साथ तुलसी महारानी का विवाह क्यों हो रहा है और क्यों इनको पौधे के रूप में जन्म लेना पड़ा। फिर ये होता है दोस्तों कि हम लोग गाना गाते हैं ना, तुलसा को चीरे ठाकुर जी को दुपट्टो तो गुड़ गुड़ गांठ लगाया जी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ठाकुर जी के मैंने दुपट्टे के साथ एक नाड़ बांधा है, जो नाड़ पीछे से होते हुए ये हमारी तुलसी महारानी के ऊपर से होते हुए ये देख सकते हैं आप, इस चुनड़ी के साथ इस तरह से बंधा हुआ है। ये तुलसान जी का चीर है, ये देखिए जिस तरह। तो ये गठजोड़ा देना ज़रूरी होता है दोस्तों। अब आप मोली से भी दे सकते हैं, मैंने नाल से दिया है। आपका अगर मन हो तो आप मोली से दे सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों को एक कलश और नारियल रखना पड़ता है, ये ज़रूरी होता है दोस्तों। जल का कलश होता है, इसके अंदर हम लोगों ने पानी डाला है और इसके अंदर में हम लोगों को हल्दी की गांठ, एक सिक्का और थोड़े से चावल, ये सब डाल के ऊपर हम लोगों को नारियल रखना पड़ता है। कलश पे भी सतिया करना पड़ता है दोस्तों और नारियल पे भी सतिया करना पड़ता है, क्योंकि वरुण देव की पूजा होती है और गौर गणेश की पूजा होती है, अग्निदेव की पूजा होती है। इसमें एक तरह से ये छोटे रूप में शादी है दोस्तों। तुलसी विवाह मतलब हम लोग अपनी बेटी का जिस तरह शादी करते हैं, अगर आप उस तरह का भाव लेके करेंगे तो आपका ये शादी बहुत ही अच्छे से होएगा, मतलब हमारे घर में ही होएगा। पर हम लोग अपने गमले की पूजा इस तरह बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे। इसमें आप देखिए लौंग, इलायची, सुपारी, ये मैंने तुलसी जी को भरने के लिए ऑरेंज सिंदूर रखा है, क्योंकि ऑरेंज सिंदूर मतलब बहुत ही पवित्र माना जाता है। पवित्र लाल भी होता है, ऐसा नहीं है कि लाल नहीं होता है, पर हमारे शादी ब्याह में
ऑरेंज सिंदूर यूज किया जाता है। अगर आपको ऑरेंज आपके पास नहीं है तो आप लाल भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लाल नहीं होता है, ऐसे शादी ब्याह में प्राय पंडित जी लोग ऑरेंज ही यूज करते हैं। फिर ये रोली है, ये चावल है दोस्तों, और ये जो आचमनी है ये आपको ज़रूर रखनी चाहिए दोस्तों। इससे पानी लेकर आप मंत्र अगर आपको बोलना नहीं आता है तो आप पवित्रवा बोल के और सारी चीज़ों पर आप छिड़क दीजिए, जिससे कोई भी अगर आपका सामान ऐसा है जिसमें आपका अगर गंदा संदा हाथ लगा हुआ है या किसी का जूठा कुटा हाथ लगा हुआ है तो वो सारे सामान पवित्र हो जाएंगे दोस्तों। ये हमने पंचामृत बनाया है दोस्तों। पंचामृत भी तुलसी जी की शादी में बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, पंचामृत ज़रूरी होता है। ये हमने पेड़े का प्रसाद रखा है दोस्तों, क्योंकि आज एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह होता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या मिठाई रखे जिसमें धान नहीं हो। ये अगर आप बिना धान वाली कोई भी मिठाई रख सकते हैं दोस्तों। मैंने पेड़ा रखा है, फल रखा जाता है दोस्तों, तो मैंने ये 2 तरह के फल रखे, सेब और केला। आपका जो भी मन हो वो आप फल रख दीजिए। बस फल पेड़ा रखना, मतलब फल और मिठाई रखनी पड़ती है। कोई कोई के घर पे आंवला भी चढ़ता है दोस्तों तुलसी विवाह में, इसलिए मैंने आंवला रखा है। अगर आपके यहाँ पे नहीं चढ़ता है तो नो प्रॉब्लम, या आपके आसपास में नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप फल और मिठाई चढ़ा दीजिए। उसके बाद में दोस्तों जो होता है, हम लोगों को ये एक दीपक रखना पड़ता है जिससे हम लोग तुलसी जी को फेरा दिलवाएंगे। अब आप दीपक किसी भी तरह का रख सकते हैं, मिट्टी का, तांबे का, फिर उसके बाद चांदी का, पीतल का, जो भी। मेरे पास ये दीपक था, मैंने ये दीपक रखा है। आपके पास मिट्टी का दीपक है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप मिट्टी का भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने वीडियो बनाने के हिसाब से ये थोड़ा सा डेकोरेटेड दीपक रखा है, अदरवाइज़ आप मिट्टी का दीपक यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने तुलसी महारानी को पहनाने के लिए बड़ी माला ले रखी है, ठाकुर जी को पहनाने के लिए छोटी माला है, वरुण देव को पहनाने के लिए जो जल में लोटे में वरुण देव हमारे विराजमान है उनको पहनाएंगी, गौर गणेश को पहनाएंगे, उनके लिए माला है। ये कुची फूल है दोस्तों, खुदरा फूल जिसको हम लोग बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, गणेश जी के ऊपर धूप चढ़ानी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, वो है। तुलसी महारानी ऐसे तो गमले के रूप में ही विराजमान है ठाकुर जी के बगल में शादी करने के लिए, पर हमारे ठाकुर जी को हम लोग को तुलसी पत्र भी चढ़ाना ज़रूरी होता है। फिर हम लोग जैसे प्लेट में खाना खाते हैं दोस्तों, उस तरह से हम लोग किसी भी भगवान को जब कुछ भी देते हैं तो हम लोग को ऐसे ही नहीं रख देना चाहिए। ये पान पत्ता या आपके स्टेट में कोई भी जो भी शुभ पत्ता होता है, आपको लगे कि ये शुभ पत्ता है, क्योंकि पान पत्ता हर जगह यदि नहीं मिले तो आप उस पत्ते के ऊपर रख कर ठाकुर जी को लौंग, इलायची, सुपारी और फल, मिठाई जो भी आप देंगे वो इस पत्ते पर रख कर दीजिए। इस तरह से नहीं देना चाहिए दोस्तों कि कुछ भी मतलब ऐसे उठा के, कई लोग होते रख देते हैं कि उनके ठाकुर जी के सामने, ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये जैसे हम लोग मोली बांधेंगे, जितने लोग बैठकर शादी करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कलावा भी आप रख सकते हैं। अगर आपके पास कलावा नहीं लाया हुआ है तो दोस्तों कोई बात नहीं है, आप ये नॉर्मल मोली भी रख सकते हैं। चोपड़ा मैंने इसलिए रखा है कि वो वाला जो रोली चावल है उससे तो हम लोग ठाकुर जी की पूजा करते हैं, और मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ दोस्तों कि हम लोग को पूजा धोखा पूजी का रोली चावल अलग रखना चाहिए, और अपने सर पे टीका लगाने के लिए हमेशा रोली चावल अलग से घोलना चाहिए दोस्तों, उसी धोखा पूजी वाले से नहीं करना चाहिए। और ये जल का लोटा रखा है मैंने यदि कुछ खोलना वोलना हो तो, और मिश्री रखी है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। फिर आप वहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग शादी के बाद अपनी जवाई को पान, नारियल और लिफाफा देते हैं, ये हम लोग में कंपलसरी होता है। तो ये क्या होता है, हम लोग एक पान देते हैं जवाई को, वो आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा नारियल रखा है दोस्तों, और एक लिफाफा रखा है रुपया का। ये आप ठाकुर जी के आप चढ़ाएंगे जब शादी हो जाएगी उसके बाद, यानी शादी के पहले आपको नहीं चढ़ाना है। इधर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने तुलसी महारानी के लिए एक साड़ी रखी है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं तुलसा जी की साड़ी है। ये तुलसा जी के लिए लिफाफा रखा हुआ है साड़ी के ऊपर, क्योंकि हम लोग कभी भी किसी को जब बेच देते हैं तो खाली नहीं देते हैं, उसके साथ रुपया का लिफाफा ज़रूरी होता है देने के लिए। ये मैंने हमारे साड़ग्राम जी के लिए यानी हमारे ठाकुर जी के लिए वस्त्र रखे हैं, उसमें भी मैंने ये लिफाफा रखा है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये लिफाफा है। फिर उसके बाद मैंने ये सुहाग पिटारी रखी है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसमें सारे सुहाग के सामान मैंने डाले हैं। तो आप इसी तरह सारे सुहाग के इसमें सामान इस तरह से डालकर और यहाँ पर अगर रख देंगे
तो वो सुहाग का सब सामान भी आपको देना चाहिए इस तरह से। फिर उसके बाद में दोस्तों आप पायल बिछिया भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको देना है या नहीं देना। पर सुहाग का सामान और साड़ी और ठाकुर जी का कपड़ा, अगर आपको ठाकुर जी का कपड़ा भी देने का मन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप प्लेन लिफाफा भी रख सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी वाला नहीं है। पर आपको अगर लगता है कि नहीं हमारी तुलसी महारानी का साल में मतलब एक ही बार हम लोग ये उत्सव मनाते हैं तो हम लोग अच्छे से मनाएं। फिर क्या होता है दोस्तों, हम लोग जिस तरह अपनी बेटी का छात आरता करते हैं तो उसकी नज़र उतारते हैं ना दोस्तों, तो आप अगर इसको बेटी के रूप में शादी करके मानेंगे तो आपको शादी कराने में और करने में दोनों में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। और अगर आप सोचेंगे नहीं इसी तरह का शादी है तो फिर आपको वो नहीं होगा, तो आप इस लिफाफा से नज़र उतार सकते हैं, नज़र उतार के और इसको उधर साइड में रख सकते हैं। और एक बात तो मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों कि आप अपना नथ और ओढ़ना ये 2 चीज़ लेना नहीं भूलें, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में यहाँ रख कर आपको बताती हूँ ताकि आप भूल न जाएं। और आप पूरी तैयारी को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। एक बार मैं वीडियो धीरे से घुमा देती हूँ जिससे आप छोटी से छोटी तैयारी भी बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए तुलसी महारानी ने पहले से एक माला पहन रखी है सजने के लिए। और अगर आपको ये सब सामान कैसे यूज करना है उसका वीडियो देखना है दोस्तों तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे वीडियोस बनाती हूँ और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जय दादी की।